भागलपुर में स्मार्ट सिटी के दावों के बीच गंगा किनारे कूड़ा का अंबार लगना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी की सफाई और उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, लेकिन भागलपुर में इसके ठीक उल्टा दृश्य सामने आ रहा है। मायगंज अस्पताल के पीछे गंगा नदी के तट पर नगर निगम द्वारा कूड़ा पॉइंट बनाया गया है, लेकिन वहां कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इसके साथ ही अस्पताल का अनुपचारित पानी भी सीधे नदी में बहाया जाता है। यह सब तब हो रहा है जब सरकारें गंगा को स्वच्छ और सुंदर बनाने की बात कर रही है। गंगा किनारे बसे दलित निवासियों का कहना है कि पीढ़ियों से वे इसी क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि कूड़ा का अंबार और गंदा पानी बहाने के कारण हवा में इतना प्रदूषण फैल चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि हर साल 2 से 3 लोगों की मौतें दूषित वातावरण और बीमारियों के चलते हो रही है। प्रशासन की उदासीनता और परिजनों के जमीन स्तर पर असफल क्रियान्वयन से आम जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं केवल कागजों और प्रचार तक ही सीमित रह गई हैं? गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन रेखा है। यदि इसके संरक्षण की योजनाएं धरातल पर लागू नहीं हो पा रही हैं, तो यह केवल एक विफलता नहीं, बल्कि पर्यावरण और मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और गंगा नदी की सफाई के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। सर 500 घर है, इतना प्रभावित है। हम 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं सर। 10 साल से हम ये कूड़ा का बाढ़ देख रहे हैं सर। सरकार बोलती है गंगा साफ करेंगे, है करेंगे, हो करेंगे, लेकिन कहाँ साफ? गंगा जी तो और गंदे कर ले जाता है सर। पूरे गंगा जी तब गंदे हो जाएगा। देखिए रहे सामने क्या पूरा कूड़ा का खड़ा है, एकदम पूरा एकदम। पानी पीना हराम है जनता को। और सब जनता से पूछ लिया जाए सर कि क्या हाल है यहाँ का जनता को। यहाँ इतना महादलित पूरा दलित परिवार है सर। यहाँ कोई देखने वाला नहीं हम लोग के सर। यहाँ भागलपुर में पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे पति का शव बरामद हुआ है। ये सोमवार को अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल गया हुआ था, जो 4 महीने से अपने मायके में थी। इन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ 2 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। शाम 6 बजे तक जब युवक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की। देर रात तक परिजनों को पता चला कि युवक का शव बरारी थाना क्षेत्र के रूप बिहार होटल के पास पड़ा हुआ है। मरने वाले युवक की पहचान मनोज यादव के 25 वर्षीय बेटे रवि कुमार यादव के रूप में हुई है। मृतक की मां का आरोप है कि ससुराल वालों ने बुलाकर उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया। मृतक की मां ने बताया कि रवि की शादी साल 2023 में दूसरे धर्म की लड़की सबीना खातून से हुई थी। इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था। शादी से लड़की के घर वाले खुश नहीं थे। शादी के बाद दोनों से एक बेटा पैदा हुआ। पिछले 4 महीने से लड़की के घर वालों ने लड़की को विदा नहीं किया। सोमवार को लड़की का भाई मोहम्मद सुफीर घर के पास आया और रवि से कहा कि अपना परिवार और बच्चे को ले जाओ, हम विदा कर देंगे। इसके बाद रवि घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक रवि की मां मीना ने बताया कि दोनों एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। लड़की की शादी तय हो गई थी तो लड़की सबीना ने उनके बेटे से कहा कि हम लोग भागकर शादी कर लें। उसने अपने मन से उनके बेटे से शादी रचाई थी। दोनों ने 2023 में कोर्ट मैरिज किया था। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहा। 9 महीने पहले एक बेटे का जन्म भी हुआ। 4 महीने पहले लड़की के परिवार वाले ने उसे मायके बुला लिया। जब विदा करने के लिए वह लोग कह रहे थे तो वह विदाई नहीं कर रहे थे। उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि लड़की की शादी कहीं और तय हो रही है। जब वह लोग लड़की के घर में गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम्हारी बहू और पोता नहीं है, यहाँ से चले जाओ, लौटकर फिर यहाँ मत आना। वह लोग वहाँ से वापस आए और एसएसपी से शिकायत की। इधर बरारी थाना अध्यक्ष बिट्टू कमल ने कहा कि घटना की जानकारी उन्हें मिली। मौके पर पहुंचे लोगों ने कहा कि युवक विचित्र तरह से व्यवहार कर रहा था, जिसके बाद उससे लोगों ने पानी भी पिलाया था। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जांच की जा रही है। हमारा बेटा लव मैरिज शादी किया था, मोहम्मद का मुस्लिम लड़की था। शादी किया, उसका माँ भाई सब नाराज था शादी करने का। लड़की अपने मन से किया था शादी। जब लड़का हुआ यहाँ से उसका माँ लेके गया।
लेके जब गया हमको मालूम चला कि वो लड़का के साथ वो शादी करा दिया। हम यहाँ से उसका घर पे गए, हमको पोता को भेंट करने दो और हमको पुतहु विदाई कर दे। बोला कि नहीं तुम्हारा पोता है, नहीं तुम्हारा पुतहु है, तुम मेरे दरवाजा से चलिए जाओ। भागलपुर के शाहकुंड में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए 55 वर्षीय गुलाम नबी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वे अपने परिवार के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन जब वह थोड़ी देर के लिए बाहर निकले तो वापस नहीं लौटे। पुलिस ने उनके परिवार को सूचित किया कि एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और उनकी पहचान बाइक की नंबर प्लेट से की गई है। गुलाम नबी के परिवार में उनकी 6 बेटियां हैं और उनकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी एक बेटी ने कहा कि पापा ही उनके सब कुछ थे और उनकी अनुपस्थिति में परिवार का भविष्य अनिश्चित है। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, लेकिन पारिवारिक तनाव के कारण वे मायके में ही रह रही है। अब 6 बेटियों की जिम्मेदारी उनकी विधवा मां पर आ गई है, जो खुद गहरे सदमे में है। इस घटना ने परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। गुलाम नबी की मौत के बाद परिवार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। उनकी बेटियों की शिक्षा, उनकी शादी और परिवार पर पालन पोषण अब एक बड़ी समस्या बन गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन परिवार के लिए दुख की घड़ी है और उन्हें अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता सता रही है। भागलपुर के नौगछिया में अवैध हथियार के साथ पंचायती करने पहुंचे 2 लोगों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 लोग पुलिस को देख मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भवानीपुर थाना क्षेत्र निवासी अमरेंद्र शर्मा के बेटे मृत्युंजय और स्कॉर्पियो चालक सुरेंद्र शर्मा के बेटे सुमित शर्मा के रूप में हुई है। मनोहरपुर निवासी जयप्रकाश शर्मा की बेटी और दामाद के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए एक पंचायती का आयोजन किया गया। पंचायती के दौरान लोगों को आमंत्रित किया गया। इसी दौरान खगड़िया और भवानीपुर के रहने वाले लोग स्कॉर्पियो पर सवार होकर हथियार लेकर पहुंचे थे। पंचायती के दौरान विवाद बढ़ी, मामला गाली गलौज तक पहुंचा। मारपीट होती इससे पहले लोगों ने गुप्त सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पर भवानीपुर के गश्ती पदाधिकारी पीटीसी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख सभी भागने लगे। पुलिस को शक हुआ तो चालक और उनके साथ एक युवक को धर दबोचा। तलाशी लेने के बाद स्कॉर्पियो से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से स्कॉर्पियो के कागजात मांगे तो उन्हें मुहैया करा दिया गया, जबकि अवैध हथियार का जब कागजात मांगा गया तो नहीं दे सका। भवानीपुर थाना के एडिशनल एसएचओ हरीश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। देसी कट्टा स्कॉर्पियो जब्त हुआ है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत धाराएं दर्ज कर ली गई हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। भागलपुर के नौगछिया में अपराधियों ने ई रिक्शा सवार युवक पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में ड्राइवर ने अनुमंडलीय अस्पताल में एडमिट कराया, जहां से डॉक्टर ने उसे मायगंज रेफर कर दिया। घायल की पहचान राजा झा के रूप में हुई है। बाजार से सामान खरीदकर वह घर लौट रहा था। इस दौरान बिंदटोली मोड़ के पास बाइक से ओवरटेक करके अपराधियों ने चाकू मार दिया। घटना नरगा बिंदटोली रोड की है। प्रत्यक्षदर्शी ड्राइवर किस्मत राज ने बताया कि राजा झा उनके बगल में बैठा था। बिंदटोली मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ी खराब हो गई। इतने में बाइक सवार ने राजा पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव में उसे भी हाथ में चोट लगी है। किसी तरह से घायल को अस्पताल लेकर पहुंचाया गया। चाकूबाजी की सूचना पर परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस से शिकायत की गई है। हमलावर की तलाश जारी है। वहीं पे एक आदमी इशारा किया, मेरा टोटो का राइट नहीं था, उसमें खराब हो गया था। तो वो आकर जैसे हम गाड़ी रोके, वो आके साइड से डायरेक्ट मुक्का से वार करना चालू किया। जितना में हम बचाएंगे आके बीच में बैठे हुए थे, वो साइड में मेरे बगल में। हाँ, हम टोटो लगा के जैसे लगा इधर से पकड़ नहीं पकड़ा रहा है, उधर से जाकर बचाने का प्रयास किया। झट्टा मारा तो थोड़ा सा हमको भी मार लगा जाए।
भागलपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 72 वर्षीय वृद्ध भोला शाह की मौत हो गई। वो अपने छोटे भाई के साथ कहीं जा रहे थे, तभी गोराडी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने भोला शाह के परिवार को सूचित किया। भोला शाह के पुत्र चंद्रकिशोर शाह ने बताया कि उनके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वह पेशे से किसान थे और अपने परिवार के लिए कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। घटना के बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए JLNMCH अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। भोला शाह के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सवेरे 7:30 बजे हम जो हैं डीलर के पास जा रहे थे गोराडी, जिनरोद मेरा घर पड़ता है। तो ये मेरा भाई और मेरा पिताजी जो दोनों जो है पैदले जा रहा था, वो थोड़ा बूढ़ा आदमी था, उसको पकड़ते हुए जा रहा था और उधर से ट्रक वाला जो आया ना स्पीड में, तो उसको जो है चौंप दिया तो चक्का चढ़ा दिया। गांव का बगल वाला आदमी सब हमको रोक दिया, आगे में गाड़ी भी था तो रोक दिया और उसका चक्का मतलब जो सबने देखा कि मतलब सीने पे गाड़ी चढ़ा को मतलब जो है गाड़ी वाला भाग गया। कब की घटना है? ये आज 7:30 बजे।